Hello friends, you are most welcome to my channel The River Textbook। आज हम पढ़ेंगे हाउ डिड अमेरिका गेट इट्स नेम। अमेरिका को उसका नाम कैसे प्राप्त हुआ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरा सुनिएगा वीडियो को, बीच में स्किप मत कीजिएगा। टुडे अमेरिका पॉपुलरली कॉल्ड द यूएसए इज रिगार्डेड एज अ सुपर पावर एंड वन ऑफ द मोस्ट अफ्लुएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आज अमेरिका जो कि यूएसए के नाम से लोकप्रिय है, उसे विश्व का सुपर पावर माना जाता है और दुनिया के सारे समृद्ध देशों में सबसे समृद्ध देश माना जाता है। इट्स डेवलपमेंट इज मेनली कन्फाइंड टू द लास्ट 200 ईयर्स। इसका विकास पिछले 200 सालों तक ही सीमित है। द वर्ल्ड फेमस इटालियन ट्रैवलर क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट ऑन ए सी वॉयज इन सर्च ऑफ इंडिया इन 1492। विश्व प्रसिद्ध इटालियन यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज के लिए उन्होंने 1492 में समुद्र की यात्रा शुरू की। He landed on an island on the morning of October 12, 1492 and named it after the name of King Ferdinand and Queen Isabella of Spain as San Salvador। वो एक द्वीप पे सुबह 12 अक्टूबर 1492 को उतरे और उस द्वीप का नाम किंग फर्डिनेंड और क्वीन इसाबेला जो कि स्पेन की थी उनके नाम पे उस द्वीप का नाम सैन सेल्वाडोर रख दिया। दिस आइलैंड वॉज अ पार्ट ऑफ अमेरिका नाउ कॉल्ड वाटलिंग आइलैंड। ये द्वीप अमेरिका का हिस्सा था, अब इसे वाटलिंग आइलैंड कहा जाता है। He thought it was India and started calling its inhabitants Indians। उन्होंने सोचा कि ये इंडिया है, ये भारत है, और वहाँ के निवासियों को उन्होंने भारतीय कहना शुरू कर दिया, वहाँ के निवासियों को उन्होंने इंडियंस कहना शुरू कर दिया। इवन टुडे देयर डिसेंडेंट्स आर ऑफन कॉल्ड इंडियंस, दो इन ब्रैकेट दो कॉलिंग देम नेटिव अमेरिकन्स इज मोर पॉलिटिकली करेक्ट। आज भी उनके वंशजों को इंडियंस कह के पुकारा जाता है, यद्यपि उन्हें मूल अमरीकी कह के पुकारना ज़्यादा राजनीतिक रूप से सही है। कोलंबस वांटेड टू गो टू जापान बट इंस्टेड ही रीच्ड क्यूबा एंड हिस्पैनियोला। कोलंबस जापान जाना चाहते थे, पर जापान की जगह वे क्यूबा और हिस्पैनियोला पहुंच गए। Disappointed with his failure to locate India, Columbus returned to Spain on March 13, 1493। भारत का पता लगाने में नाकामयाब हो गए और उस नाकामयाबी से निराश होकर मार्च 13, 1493 को कोलंबस स्पेन लौट आए। On his second voyage, which started on September 24, 1493, Columbus discovered several Virgin Islands like Puerto Rico and Jamaica, but again failed to locate India। अपनी दूसरी यात्रा पे, जो कि उन्होंने सितंबर 24, 1493 को शुरू किया था, कोलंबस ने ढेर सारे वर्जिन आइलैंड्स का पता लगाया, जैसे प्यूर्टो रिको और जमाइका, लेकिन फिर भी वो भारत का पता लगाने में नाकामयाब हो गए। On his third journey in 1498, he discovered Trinidad and touched South America। अपनी तीसरी यात्रा पे 1498 में उन्होंने त्रिनिदाद का पता लगाया और साउथ अमेरिका को छुआ। During this period, a Florentine sailor named Amerigo Vespucci announced that he was the first person to have landed at the mainland of South America on June 16, 1497। इस अवधि के दौरान एक फ्लोरेंटाइन नाविक जिनका नाम अमेरिको वेस्पुची था, उन्होंने यह घोषणा किया कि 16 जून 1497 को साउथ अमेरिका के मुख्य भूमि पे कदम रखने वाले ये पहले व्यक्ति थे। अलोंसो डे ओजेडा, accompanied by Amerigo Vespucci, sailed up to the
ओरिनोको स्ट्रेट्स एंड डिस्कवर्ड वेनेजुला। अलोंसो डे ओजेडा अमेरिगो वेस्पूची के साथ ओरिनोको स्ट्रेट्स तक पहुंचे और वहां पे उन्होंने वेनेजुला का पता लगाया। ड्यूरिंग 1501-1502 अमेरिगो वेस्पूची हिमसेल्फ डायरेक्टेड ए सी वॉयज अंडर द पोर्तुगीज बैनर एंड डिस्कवर्ड ब्राजील। 1501-1502 के दौरान अमेरिगो वेस्पूची पोर्तुगीज बैनर के अंडर में उन्होंने एक समुद्र यात्रा खुद संचालन किया और ब्राजील का पता लगाया। It became clear to Amerigo Vespucci that what Columbus considered to be part of Asia was in fact a continent of the New World. अमेरिगो वेस्पूची को यह स्पष्ट हो चुका था कि कोलंबस जिसे इंडिया का हिस्सा मानते थे वो किसी दूसरी दुनिया का महाद्वीप है। In the beginning of 1500, Amerigo Vespucci's writings were widely circulated and he got the credit of becoming the first European to have discovered South America. 1500 के शुरुआत में अमेरिगो वेस्पूची के लिखावट को पूरा हर जगह प्रचार किया गया, पूरा सर्कुलेट किया गया और उन्हें इस बात का क्रेडिट दिया गया कि वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने साउथ अमेरिका का पता लगाया, वो पहले यूरोपियन जिन्होंने साउथ अमेरिका का पता लगाया। अ जर्मन जियोग्राफर वाल्डसी मिलर नेम्ड द टेरिटोरी ऑफ ब्राजील एज अमेरिका इन ऑनर ऑफ अमेरिगो वेस्पूची। एक जर्मन जियोग्राफर जिनका नाम वाल्डसी मिलर था, उन्होंने ब्राज़ील का नाम अमेरिगो वेस्पूची के सम्मान में अमेरिका रख दिया। दिस नेम कॉट पीपल्स फैंसी एंड द एंटायर वर्ल्ड स्टार्टेड कॉलिंग द कॉन्टिनेंट्स अमेरिका इन हिज ऑनर। इस नाम ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और पूरी दुनिया ने महाद्वीपों को अमेरिका पुकारना शुरू कर दिया, उनके सम्मान में, अमेरिगो वेस्पूची के सम्मान में। टुडे द टू कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज द अमेरिकाज। आज दोनों महाद्वीप नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों को एक साथ मिला करके द अमेरिकाज कहा जाता है। इन न्यूयॉर्क देयर इज ए फेमस स्ट्रीट कॉल्ड द एवेन्यू ऑफ द अमेरिकाज। न्यूयॉर्क में एक फेमस स्ट्रीट है, एक फेमस गली है जिसे कि हम द एवेन्यू ऑफ अमेरिकाज कहते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए।